बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सर्कल का तीसरा लेक्चर है हमारा एप्टीट्यूड के हवाले से, उसको अपलोड करेंगे। ठीक है ना। एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, इसमें हम बुक्स के टॉपिक्स तो नहीं कवर करेंगे, बुक्स के क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ जो एप्टीट्यूड के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम हल करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमने पहले के 2 सवाल तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज तीसरे सवाल को थोड़ा उधेड़ते हैं कि तीसरा सवाल क्या कहता है। कह रहे हैं कि बेटा सर्कल की इक्वेशन को कैसे मालूम करें और सर्कल की इक्वेशन की क्या पहचान है, कि हम कैसे देख कर पहचान लेंगे किसी भी इक्वेशन को कि वो सर्कल की है या किसी और चीज़ की इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि सर्कल की इक्वेशन की क्या पहचान है। हर इक्वेशन की कोई ना कोई पहचान होती है। तो ऐसे सर्कल है, अगर सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई है तो सर्कल की इक्वेशन की क्या पहचान होगी, सर्कल की इक्वेशन की क्या पहचान है। ठीक है, जैसे आप कोई फल लेने जाते हैं तो आप उसको पहचान लेते हैं। आम लेने गए बिलफर्ज आप, तो आम देखकर आप पहचान लेते हैं कि इस आम की कौन सी किस्म है, ये सिंदड़ी है, चौंसा है, लंगड़ा है, कौन सा आम है। आम देखकर आप उसको पहचान लेते हैं। ऐसे हम सर्कल की इक्वेशन देखकर कैसे पहचानेंगे कि इक्वेशन सर्कल की है या किसी और चीज़ की इक्वेशन है। तो इसका जवाब देखें। सर्कल की इक्वेशन में पहली बात तो शुरू में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना लाजमी है। शुरू में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना लाजमी है। वो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन वेरिएबल्स एक्स वाई होंगे। ठीक है ना। तो सर्कल की इक्वेशन में क्या किसका होना लाजमी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना लाजमी है। अब समझते हैं कि सर्कल की इक्वेशन की क्या पहचान है। याद रखिएगा, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। याद रखिएगा कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। याद रखिएगा कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। क्या सर साइन भी सेम होंगे? यस ऑफ कोर्स, साइन भी सेम होंगे। ठीक है ना। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट तो सेम होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में साइन भी सेम होंगे। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये देखिएगा आप। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहला सवाल ये क्या है। एक सिंपल सी बात करते हैं, आप भी घर में जब पढ़ें तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें आपको सही से बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। पहला सवाल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है। सवाल हमें कैसे पता चला ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इस वजह से ये इक्वेशन है। ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल्स मौजूद होंगे। इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं इसमें। ठीक है ना। सवाल ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। सवाल हमें कैसे पता चला ये सर्कल की इक्वेशन है। देखें बेटा, इसमें सर्कल की इक्वेशन कैसे है ये, क्योंकि इसमें देखें कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, देखें ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और वाई स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, उसको कोफिशिएंट कहते हैं। एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ चिपकी हुई है और वाई स्क्वायर के साथ जो चीज़ चिपकी हुई है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अभी कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोफिशिएंट दोनों के क्या है, सेम है। दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। और देखें साइन भी सेम है, जो एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है तो वाई स्क्वायर का भी साइन प्लस है। कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी इक्वेशन किसकी हुई, सर्कल की इक्वेशन हुई। अब दूसरा सवाल, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है या जनरल इक्वेशन है। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। ये सर्कल की कौन सी इक्वेशन है, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। सवाल हमें कैसे पता चला ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। तो देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में x रिपीट हो जाए या y रिपीट हो जाए या दोनों रिपीट हो जाए तो वो इक्वेशन सर्कल की जनरल इक्वेशन कहलाती है ना भाई। तो ये देखें, इसमें इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x, एक्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर y भी रिपीट हो जाता, x भी रिपीट हो जाता या दोनों रिपीट हो जाते तो वो जनरल इक्वेशन है। क्योंकि इसमें x रिपीट हो रहा है तो इस वजह से ये सर्कल की कौन सी इक्वेशन है, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। तो अगर ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है तो इसका सर्कल होगा। ठीक है, तो अगर इसका सर्कल होगा तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन है। ओरिजिन पर किसका सेंटर होता है, ओरिजिन पर तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंटर होता है।
ठीक है ना। ओरिजिन पर तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंटर होता है, जनरल इक्वेशन का सेंटर ओरिजिन पर नहीं होता। तो जनरल इक्वेशन का सेंटर कहाँ पर होता है? जनरल इक्वेशन का सेंटर याद रखिएगा -g-f पर होता है। जनरल इक्वेशन का सेंटर याद रखिएगा -g-f पर होता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें आ जाएंगी। अब देखें दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है मैंने। पहला सवाल ये क्या है? इक्वेशन है। कैसे पता चला इक्वेशन है? इक्वल टू का साइन है। अगर ये इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल्स मौजूद होंगे। इसमें वेरिएबल्स क्या हैं? एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, है ना भाई। चाहे एक्स 1000 मरतबा लिखा हुआ हो, एक मरतबा माना जाएगा। वाई 1000 मरतबा लिखा हुआ हो, एक मरतबा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं। और सवाल ये किस चीज़ की इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है। हमें कैसे पता चला सर्कल की इक्वेशन है? देखें हमें कैसे पता चला ये सर्कल की इक्वेशन है? देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसके कोफिशिएंट सेम है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 5 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 5 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 5 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 5 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ चिपकी हुई है एक्स स्क्वायर के साथ उसको कहते हैं कोफिशिएंट। वाई स्क्वायर के साथ जो चीज़ चिपकी हुई है उसको कहेंगे कोफिशिएंट। तो दोनों के कोफिशिएंट क्या है? सेम है। ठीक है ना, इस वजह से ये सर्कल की इक्वेशन है। दूसरी पहचान, दोनों के साइन भी सेम है, तो इस वजह से किसकी इक्वेशन हो गई है? सर्कल की इक्वेशन हो गई। सवाल, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है या जनरल इक्वेशन है? ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। कैसे पता चला सर्कल की जनरल इक्वेशन है? क्योंकि देखें इसमें एक्स रिपीट हो गया, इसमें दोबारा एक्स रिपीट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। अगर ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा? इसका सेंटर -g-f पर होगा। इसका सेंटर -g-f पर होगा। इसका सेंटर -g-f पर होगा। ठीक है ना। अच्छा देखें, अब ये भी इक्वेशन है लेकिन ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। कैसे पता चला ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है? क्योंकि देखें इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं है। और देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है और साइन भी सेम नहीं है। इस वजह से ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है ना भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, इस वजह से सर्कल की इक्वेशन नहीं है। क्या ये सर्कल की इक्वेशन है आखिरी वाली? जी बेटा, सर्कल की इक्वेशन ये भी नहीं है। कैसे पता चला ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है? इसमें कोफिशिएंट तो सेम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। सॉरी, मैंने ये 3x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है। वहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन है। तो आपको तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब भी आप सर्कल की इक्वेशन देखेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, साथ में साइन भी सेम होने चाहिए। ठीक है ना। ये तो हमने इस सवाल को समझने के लिए थोड़ी सी एग्जांपल्स ली थी। ठीक है ना। अब हम ज़रा इस सवाल को थोड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मैंने लिखा, इसको ये आखिरी है टॉपिक, इसको देख लेते हैं ज़रा इस वीडियो में। देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, याद रखिएगा सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की क्या पहचान है। मैंने कहा था कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की पहचान है कि उसमें ना तो x रिपीट होगा ना y रिपीट होगा, या दोनों में से कोई भी रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो गया तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं कहलाएगी, वो जनरल इक्वेशन कहलाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का, अगर किसी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात हो रही है तो याद रखिएगा उस सर्कल का सेंटर जो होगा वो -g-f पर या कहीं पर भी नहीं होगा। वो कहाँ पर होगा? उसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। तो पहला सवाल ये किया हमारे पास, ये सर्कल की इक्वेशन है। कैसे पता चला? इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, और कैसे पता चला ये सर्कल की इक्वेशन है? देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है? सेम है, और साथ में साइन भी सेम है, तो इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कैसे पता चला ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है? ठीक है ना, ये ऐसे पता चला है क्योंकि इसमें ना तो x रिपीट हो रहा है ना y रिपीट हो रहा है, और दोनों में से कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सर्कल की क्या हुई? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई सर्कल की। ठीक है ना। और अगर ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा? ओरिजिन पर होगा, यानी कि 0,0 पर होगा। ठीक है, ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ये बड़े काम की चीज़ें हैं, आगे हम बहुत यूज़ करेंगे इन चीज़ों को, इस वजह से मैंने इनमें काफ़ी टाइम दिया। ठीक है, आप ऐसे प्रैक्टिस करें कि ये क्या है, आप खुद से बोलें कि ये आपने इक्वेशन देखी, आपने बोला कि इक्वेशन है,
कैसे पता चला इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, खुद से बोलें, खुद से प्रैक्टिस करें ऐसे, ठीक है। इक्वल टू का साइन है, इस वजह से इक्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। फिर बोलेंगे किस चीज़ की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। फिर बोले हमें कैसे पता चला ये सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है। दूसरी क्या पहचान है सर्कल की इक्वेशन की, साइन भी सेम है, ठीक है ना, ठीक है। ये सर्कल की फिर बोले